सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज की क्लास में हम एक नया टॉपिक लेंगे। ये टॉपिक आप लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ है क्लास 10 में, है ना। इसको हम वापस आज फिर से एक बार देखेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है वो है ओम्स लॉ, है ना। ओम्स लॉ हमको क्या बोलता है, देखो आप मान लो कि एक वायर है हमारे पास, इससे करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। हमको पता है कि जहाँ भी करंट फ्लो होगा उसके करस्पॉन्डिंग एक वोल्टेज भी फ्लो होता है ना, या मतलब वोल्टेज भी रहता है। अभी देखो आप, वोल्टेज का मतलब क्या होता है कि करंट में कितना स्ट्रेंथ है ना, वो हमको वोल्टेज बताएगा। जैसे कि मान लो अगर मैं बोलूँ आपके पास एक पत्थर है और आपने पहले बार पत्थर को काफ़ी धीरे से फेंका और दूसरे बार आपने उसी सेम पत्थर को काफ़ी ज़ोर से फेंका, है ना। तो देखो दोनों ही केसेस में आपका जो पत्थर आपने लिया था उसका वेट तो सेम रहा, लेकिन ऑब्वियस सा बात है कि जब आप उसको जोर से फेंकोगे तो स्टोन किसी को जाके स्ट्राइक करेगा तो चोट ज़्यादा लगेगा, है ना। सेम चीज़ वोल्टेज में भी होता है। वोल्टेज अगर कम है और करंट, जैसे कि मान लो मैंने 20 एम्पियर का दो करंट लिया, है ना, और यहाँ पे मान लो वोल्टेज मैंने दिया 200 वोल्ट और यहाँ पे दिया 250 वोल्ट, ऑब्वियस सा बात है कि इस करंट का स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा, है ना। तो एनीवे, तो हमारा ये ओम्स लॉ क्या बोलता है? ओम्स लॉ हमको ये बोलता है कि किसी वायर से अगर करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, तो उसके करस्पॉन्डिंग जो वोल्टेज होगा वो हमेशा प्रोपोर्शनल टू करंट होगा, ठीक है। मीन्स एट एनी गिवन क्रॉस सेक्शन ऑफ ए वायर और से whenever current flowing through a given wire, okay, having given cross sectional area, the potential at the potential difference between the two ends, है ना, will be always proportional to the current produced in the wire, ठीक है। मतलब जितना भी उसमें पोटेंशियल होगा वो हमेशा किसके प्रोपोर्शनल होगा? करंट के प्रोपोर्शनल होगा। तो देखो आप, ये प्रोपोर्शनलिटी है, मतलब ये जितना बढ़ेगा ये भी उतना ही बढ़ेगा, है ना। इसको रिमूव करने के लिए हम यूज़ करते हैं क्या? रेजिस्टेंस, है ना। तो ऑब्वियस सा बात है कि प्रोपोर्शनलिटी को रिमूव करने के लिए आप जो ही चीज़ यूज़ करते हो उसको आप कांस्टेंट बोलते हो। सो रेजिस्टेंस ऑफ द वायर यहाँ क्या होगा? कांस्टेंट होगा, है ना। तो इसका अगर हम ग्राफ ड्रॉ करना चाहें, ग्राफ बिटवीन से पोटेंशियल एंड वोल्टेज, पोटेंशियल एंड करेंट, देखो वोल्टेज को हम लोग पोटेंशियल भी बोलते हैं, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। तो हमारा ये ग्राफ हमेशा क्या होगा? स्ट्रेट लाइन होगा। लेकिन याद रखना, ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन तभी होगा जब ये वायर जो हम लोगों ने जिसमें करंट को फ्लो किया, ये हमेशा एक कंडक्टर होना चाहिए, कंडक्टिंग वायर होना चाहिए। समझ में आ रहा है बात? अगर ये वायर कंडक्टिंग वायर नहीं होगा, है ना, अगर ये सेमी कंडक्टिंग वायर होगा तो ये ग्राफ ऐसे नहीं होगा। फिर ओम्स लॉ हमेशा वैलिड तभी होता है, 100% वैलिड तभी होगा ओम्स लॉ, जब आपका वायर जो आपने लिया है वो कंडक्टिंग वायर होना चाहिए, ठीक है, तभी ओम्स लॉ वैलिड होगा। ओके, अभी देखो आप ये जो हमारा ओम्स लॉ है, ये जैसे कि हम लोगों ने ये वायर का एग्जांपल लिया, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोगों ने एक कांस्टेंट लिया रेजिस्टेंस, आर क्या है हमारा? आर हमारा है रेजिस्टेंस ऑफ द वायर, ठीक है। और ये बेसिकली क्या होता है? ये हमारा कांस्टेंट होता है, राइट। अब देखो ये रेजिस्टेंस जो है ये किस किस चीज़ पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है लेंथ ऑफ द वायर, है ना, शेप ऑफ द वायर, ठीक है, एंड नेचर ऑफ द मटेरियल, ठीक है, किस मटेरियल से आपका वायर बना हुआ है, ठीक है। खैर उसके बारे में हम लोग और डिटेल्स में पढ़ेंगे, जहाँ पे हम लोग स्पेसिफिक रेजिस्टेंस पढ़ेंगे वहाँ पे हम इसको और भी ध्यान से देखेंगे। ओके, फिलहाल के लिए हम इसको यहीं पे रखते हैं इस टॉपिक में, है ना। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आज का है वो है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस, ठीक है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस। सो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस। देखो ये जो हमारा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस है, तो देखो इस टाइप का टॉपिक हम जब भी पढ़ते हैं तो हमारे पास एक टेंडेंसी आ जाता है कि या तो कमेगा या तो बढ़ेगा, है ना, ठीक है। यहाँ पे केस थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, स्टूडेंट जनरली इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो रेजिस्टेंस जो है ना, रेजिस्टेंस आपको पता है बेसिकली करंट को रोकने का जो कैपेसिटी होता है वायर का, उसको हम रेजिस्टेंस बोलते हैं, राइट। इसमें क्या होता है कि देखो अब आपका जो वायर है, जैसे मैंने आपको बताया, वो कंडक्टिंग भी हो सकता है, नॉन कंडक्टिंग भी हो सकता है, सेमी कंडक्टिंग भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये हर एक वायर के लिए, वायर आपका किस चीज़ से बना हुआ है, क्या वो प्रॉपरली कंडक्टिंग है या सेमी कंडक्टिंग है, इसी के ऊपर डिपेंड करेगा कि उसका रिलेशन टेम्परेचर के साथ क्या होगा, ठीक है। समझ में आया बात? तो अभी हम लोग देखेंगे कि इसको हमको करना क्या है, ठीक है। तो देखो इसके लिए हमारे पास एक केस हम कंसीडर करेंगे। मान लेते हैं कि आर टी हमारे पास एक रेजिस्टेंस है, ठीक है, समझ में आया।
सो RT हम लोगों ने कंसीडर कर लिया कि किसी भी वायर का एक रेजिस्टेंस जो कि टेम्परेचर T पे है ना, और एक कंसीडर कर लिया R0 किसी भी चीज़ का रेजिस्टेंस 0 डिग्री पे। समझ में आ रहा है? अब देखो आप, ऑब्वियस सा बात है, जब आप कोई भी टेम्परेचर 0 से T तक ले जाओगे तो ये तो बढ़ा रहे हो आप, क्योंकि 0 है, 0 से आप T में लेके गए हो। तो ये जो इंक्रीज़ का जो रेट हुआ, हम कंसीडर करेंगे कि ये 0 से T तक जो गया, ये इसका रेट है अल्फ़ा। ठीक है, इसका रेट क्या है? अल्फ़ा है। हमको T टाइम लग रहा है सपोज इसको यहाँ से यहाँ पहुँचने में, है ना। देखो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, 0 से T तक पहुँच रहा है, इसमें सपोज हमको कोई एक से इमेजिनरी टाइम T लग रहा है ना। तो हमारा फॉर्मूला होता है RT इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फ़ा T। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि ये RT और R0 हमारा टेम्परेचर हो गया एट 0 एंड T डिग्री सेंटीग्रेड। अल्फ़ा हो गया कि किस रेट से ये इंक्रीज़ हो रहा है, और इस फॉर्मूला को अगर आप ब्रेक करोगे तो ये हमारा अल्फ़ा का वैल्यू में कितना मिलेगा? हमारा अल्फ़ा का वैल्यू मिलेगा RT माइनस R0, है ना, डिवाइडेड बाई R0 T। इसको आप मल्टीप्लाई कर दो, कॉमन लेके फिर T अल्फ़ा का वैल्यू निकाल सकते हो। यहाँ पे देखो जो अल्फ़ा है, अल्फ़ा को हम क्या बोलेंगे? अल्फ़ा को हम बोलते हैं टेम्परेचर कॉफिशिएंट ऑफ से गिवन वायर। ठीक है ना। इसका मतलब क्या हुआ? टेम्परेचर कॉफिशिएंट का मतलब ये हुआ कि कैसे हमारा ये वेरी करेगा, किस रेट से वेरी करेगा, वो हमको कौन बताएगा? अल्फ़ा बताएगा। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि 0 से T तक जाने में उसको क्या होगा? एक रेट से वो चेंज होगा, है ना। तो किस रेट से वो चेंज हुआ, वही हमको कौन बता रहा है? अल्फ़ा बता रहा है। इसको हम बोलते हैं टेम्परेचर कॉफिशिएंट। ठीक है, ओके फाइन। सो इस टॉपिक में हमको इतना ही जानना है ना। अभी हम जब हमारे सेकेंड वॉल्यूम में एक चैप्टर है सेमीकंडक्टर्स, जब हम वहाँ पे जाएंगे तो हम देखेंगे कि अल्फ़ा का और भी रिलेशन सेमीकंडक्टर या बाकी डिफरेंट टाइप्स का जो मटेरियल है उसके साथ क्या होता है। ठीक है, फिलहाल हमको यहाँ पे इतना ही जानना है। ये रिलेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे आपको एग्जाम में न्यूमेरिकल्स भी पूछा जा सकता है। ठीक है, हम लोग बाद में देखेंगे उसको। थैंक यू।